अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हमारी दुनिया की उम्र तकरीबन 4.5 मिलियन है और इंसान इसमें 30 लाख साल से हुकूमत कर रहा है। लेकिन इंसान वो पहली चीज़ नहीं है जो दुनिया में हुकूमत कर रहा है, बल्कि इंसान से पहले इंसान से कई गुना ज़्यादा ताकतवर चीज़ इस दुनिया पे हुकूमत करी थी, जिसने तकरीबन 16 करोड़ साल इस दुनिया में हुकूमत की है। और आज से तकरीबन 6.5 करोड़ साल पहले उनका ख़ात्मा हो गया और आज उनका सिर्फ ज़िक्र ही बाकी रह गया है। जी हाँ, आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको उस शक्तिशाली और बहुत ही ताकतवर जानदार जिसे हम डायनासोर के नाम से जानते हैं, उन्हीं के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। तो आज की वीडियो कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, डायनासोर एक लातीनी वर्ड है जिसका मतलब है खौफनाक छिपकली यानी लेज़र्ड। और ये इसलिए क्योंकि उसकी शक्ल और शबाहत कुछ छिपकली जैसी है और उसका जायंट साइज़ और बहुत ही बड़ा जिसामत उसे खौफनाक बनाते हैं, इसीलिए उसको हम डायनासोर के नाम से जानते हैं। डायनासोर का 3000 साल पहले चाइना में एक बोन स्ट्रक्चर यानी उसके दांतों का स्ट्रक्चर मिला, जिसे वो पहले अपने देवता का स्ट्रक्चर यानी देवता के दांत या देवता का स्केलेटन मानने लगे। लेकिन बाद में उन्होंने ये पता किया कि ये कोई उनके देवता नहीं बल्कि एक ड्रैगन नाम का जानदार जो इस दुनिया में हुकूमत कर चुका है, उसका स्केलेटन और उसके दांतों का स्ट्रक्चर है। इसके बाद एक फेमस एक्सप्लोरर रे चैपमैन एंड्रयूज ने 1923 में एक पहला घोंसला यानी डायनासोर का एक पहला घोंसला दरियाफ्त किया जिसमें कुछ अंडे थे और उसके बाद से ये बात ज़ाहिर हो गई कि तकरीबन ज़्यादातर डायनासोर्स अंडे देने वाले यानी एग लेइंग होते हैं। अब तक दुनिया में तकरीबन 40 से ज़्यादा किस्म के डायनासोर के अंडे पाए जा चुके हैं और उनका सबसे बड़ा अंडा है जिसका साइज़ तकरीबन फुटबॉल के हिसाब से होता था और जो अंडा जितना बड़ा होता था वो उतना ही ताकतवर और मजबूत हुआ करता था। दोस्तों, जब हम डायनासोर्स की बात करते हैं तो हमारे आंखों के सामने एक बहुत बड़ी जिसामत से और ताकत से भरपूर जानदार दिखता है, लेकिन ये बात जान के आपको बहुत हैरानी होगी कि डायनासोर्स के दिमाग बहुत ही छोटे होते हैं। यानी एक छोटा इंसान के बच्चे का दिमाग भी डायनासोर के दिमाग से बड़ा होता है। सबसे छोटा दिमाग रखने वाले डायनासोर का नाम स्टेगोसॉरस है, जो कि एक हर्बीवोर है यानी पत्ते खाने वाला है और इसके दिमाग का साइज सिर्फ एक अखरोट के बराबर है। दोस्तों, यूँ तो डायनासोर्स बहुत सारे कलर्स के होते हैं यानी बहुत रंगीन किस्म के होते हैं, लेकिन ज़्यादातर डायनासोर ग्रीन या ब्राउन यानी हरे और भूरे रंग के होते हैं और उसकी वजह यह है कि वो अपने आप को दरख्तों के पीछे और टहनियों के पीछे या तनों के पीछे छुपा सकें और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। दोस्तों, अल्लाह ताला ने डायनासोर की खोपड़ी में काफ़ी ज़्यादा होल या गड्ढे बनाए होते हैं और उसकी वजह यह है कि वो उनके सर के वज़न को हल्का रखता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि डायनासोर्स की कितनी किस्में होती थी, कितनी टाइप्स होती थी। तो डायनासोर की भी 3 टाइप्स होती थी यानी हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स। हर्बीवोर्स वो होते थे जो तकरीबन पौधे और ग्रीन चीज़ें खाते थे। कार्निवोर्स वो होते थे जिनकी पूरी ग़िज़ा सिर्फ़ और सिर्फ गोश्त पे डिपेंड होती थी और ओमनीवोर्स वो होते थे जो यानी ग्रीन पत्ते यानी हरी चीज़ें और गोश्त दोनों पे ही डिपेंड करते थे। बात करें अगर हर्बीवोर्स की, तो हर्बीवोर्स वो होते थे जिनके दांत बहुत फ्लैट हुआ करते थे यानी चबाने के लिए वो पत्ते चबाने के लिए फ्लैट दांत यूज़ करते थे। इनके 4 पाँव होते थे और वो 4 पाँव पे ही चला करते थे। अगर हम बात करें कार्निवोर्स की, तो कार्निवोर्स के दांत काफ़ी पॉइंटेड और शार्प हुआ करते थे और सारे कार्निवोर्स 2 पैरों पे चलने वाले हुआ करते थे। दुनिया में सबसे पहले कार्निवोर्स ही आए और उसी के बाद दुनिया में डायनासोर्स की दूसरी स्पीशीज़ आई। अगर बात करें दुनिया के सबसे टॉलेस्ट डायनासोर की, तो वो था सोरोपोड, जो कि एक हर्बीवोर था यानी कि लीव्स, पत्ते और ये सब खाने वाला, और इसका साइज तकरीबन 2 जिराफ के बराबर हुआ करता था। अगर सबसे ख़तरनाक डायनासोर की बात करें जाए तो उसमें टीरेक्स आता था, जिसकी ताकत लायन के चबाने की ताकत से 2 गुना ज़्यादा होती थी और ये ज़्यादातर बड़े डायनासोर्स को ही अपना निशाना बनाया करता था। इसी की वजह से इसको किंग ऑफ डायनासोर यानी डायनासोर का बादशाह करार देते थे। दोस्तों, डायनासोर से सिर्फ ज़मीन पर ही नहीं बल्कि हवा में और समंदर में भी अपनी हुकूमत जमाई है। अगर बात करें हवा में उड़ने वाले सबसे बड़े डायनासोर की, तो उसका नाम था क्वाट्ज़लकोटलस, जिसकी लेंथ तकरीबन एक जिराफ के बराबर थी और आज तक दुनिया में इससे बड़े उड़ने वाला कोई भी जानवर नहीं पैदा हुआ। अब बात करें अगर हम समंदर में रहने वाले सबसे बड़े डायनासोर की, तो उसका नाम था स्टीनोसॉरस, जिसका साइज़ तकरीबन ब्लू व्हेल के बराबर था। ये ब्लू व्हेल से कुछ छोटा होता था। लेकिन दोस्तों, ये डायनासोर पानी का सबसे ज़्यादा डेंजरस डायनासोर नहीं था। पानी का सबसे ज़्यादा डेंजरस डायनासोर मोसोसॉरस था। वो इतना पावरफुल था कि वो टीरेक्स को भी एक झटके में 2 टुकड़े कर दिया करता था और इसी वजह से ये एक दहशतनाक डायनासोर भी जाना जाता था।
दोस्तों, आज की दुनिया में डायनासोर तो ज़िंदा नहीं है, लेकिन उनके फॉसिल्स अब तक दरियाफ्त हो रहे हैं यानी मिल रहे हैं, और उसी की वजह से आज हमें इनके बारे में इतनी मालूमात मिल रही है। दोस्तों, ये तो कोई भी नहीं जानता कि डायनासोर की उम्र क्या होती थी, लेकिन फॉसिल्स को स्टडी करने के बाद ये पता चलता है कि तकरीबन डायनासोर 2 साल तक ज़िंदा रहा करते थे। यानी डायनासोर्स की उम्र तकरीबन 200 साल तो होती थी। लेकिन दोस्तों, दुनिया पर इतने साल तक दहशत और हुकूमत करने वाले इन डायनासोर की डेथ आखिर कैसे हुई, यानी इनका खात्मा अचानक कैसे हो गया। कुछ के मुताबिक ग़िज़ाई किल्लत की वजह से इनका खात्मा हुआ, यानी जंगलात में हरियाली पैदा होने बंद हो गई थी और हर्बीवोर्स जो टोटली हरी चीज़ों पर यानी पौधों पर डिपेंड करते थे, उनके पास खाने को नहीं था। अल्टीमेटली उनका खात्मा होना शुरू हुआ। अब हर्बीवोर्स को खाते थे कार्निवोर्स, क्योंकि हर्बीवोर्स ख़त्म हुए तो कार्निवोर्स के पास यानी गोश्त खाने के लिए कुछ ना था। इस वजह से उनकी भी डेथ हो गई। कुछ के मुताबिक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, यानी आतिशफ़िशा फटा और उस आतिशफ़िशा ने तमाम डायनासोर्स को अपने लपेटे में ले लिया और उनका ख़ात्मा कर दिया। और कुछ के मुताबिक आसमान से एक एस्ट्रॉयड ज़मीन पे आके गिरा, जो कि मेक्सिको के आइलैंड में गिरा, जिसकी पावर तकरीबन 10 हाइड्रोजन बॉम्ब से ज़्यादा थी और उसने दूर दूर तक के तमाम डायनासोर्स को अपना निशाना बनाया। सिर्फ कुछ छोटे कीड़े मकोड़े, हवा में उड़ने वाले परिंदे और पानी में रहने वाले जानवर ही उससे बच सके। अब डायनासोर की दुनिया से ख़त्म हो जाने की यानी एकदम ही ख़त्म हो जाने की रीज़न क्या थी ये तो अब तक किसी को नहीं पता। लेकिन मुझे ये पता है कि आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर वाकई आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और कोई नई चीज़ आपको पता चली है, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके।